हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएस 002 अंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यवहार और सिद्धांत, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कीजिए पर हम प्रकाश डालेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो इसे ध्यान से देखिएगा कि समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध होते क्या है। जी, समकालीन आर्थिक संबंध, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध उन आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं जिसमें नीतियों और सहयोगों को बढ़ाया जाता है। यानी आज वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को अधिक मात्रा में बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक देश आज अकेले अपना आर्थिक विकास और व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करने की आवश्यकता पड़ती है। आज वर्तमान में कोई भी देश अकेला अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता, इसलिए उसे अन्य देशों की साथ व्यापार करने की आवश्यकता पड़ती है और उनकी तकनीकियों को प्राप्त करने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में देशों के बीच व्यापार, निवेश, वित्त और विकास को प्रभावित करते हैं। आज हम अगर बात करें, आज वर्तमान समय में प्रत्येक देश व्यापार, निवेश, वित्त को एक दूसरे के देशों में बढ़ावा दे रहे हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण के कारण तकनीकी प्रगति और श्रम और वस्तुओं का आदान प्रदान बिना रोक टोक के हुआ है, जिसके कारण समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का विस्तार हुआ है। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रों के बीच आर्थिक साझेदारी ने इन संबंधों को पहले से अधिक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ बना दिया है। आज कोई भी देश अकेले आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता, इसलिए उसे दूसरे देशों के साथ व्यापार, संसाधन, तकनीक और पूंजी का आदान प्रदान करना पड़ता है। इसी कारण समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज वर्तमान समय में प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ खुलकर व्यापार कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक देशों के एक दूसरे के देशों में तकनीकी, वस्तु और पूंजी का प्रवाह हुआ है। अब बात करते हैं समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का सबसे बड़ा प्रभाव वैश्वीकरण के कारण हुआ है। देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर अधिक निर्भर हो गई है, क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण के दौर में प्रत्येक देशों ने एक दूसरे के देशों में व्यापार को स्थापित किया हुआ है और खुलकर एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। आज अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के कारण विश्व के सारे देश एक दूसरे के देशों पर निर्भर हो गए और ये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के कारण संपन्न हुआ। दूसरा पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने वस्तु और सेवाओं के वैश्विक प्रभाव को तेज किया है। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण के दौर में विश्व के सारे देश एक दूसरे के देशों में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं और एक दूसरे के देशों के बाजारों का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं का भी आदान प्रदान हुआ है, तो ये दूसरा इसका फायदा हुआ। तीसरा यह है कि समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, तकनीक, पूंजी, रोजगार के नए अवसर लाए हैं। जब हम एक देश दूसरे देशों में जब व्यापार को बढ़ावा देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करते हैं, इससे पहली बात तो उस देश का दूसरे देश में निवेश होता है पैसों का,
जब वो लाएगा डेफिनेटली यार, जब एक देश दूसरे देश में जब व्यापार करेगा तो अपना जो निवेश है वो बढ़ाएगा और अपने देश की टेक्नोलॉजी भी लेके जाएगा, अपनी पूंजी भी लेके जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जिस देश में ये सारी चीजें स्थापित हो रही है, कंपनी, तकनीक और पूंजी, वहां पर रोजगार को भी बढ़ावा देगा। ऐसे एक देश दूसरे देश में करेगा, दूसरा देश तीसरे देश में करेगा। जब एक दूसरे देशों में जब एफडीआई, तकनीक और पूंजी का आदान प्रदान करेंगे, इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। इसका लाभ प्रत्येक देशों, अपने अपने देश में सबको मिलता है। तीसरा है, समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों उत्पादन, व्यापार, तकनीक हस्तांतरण में बड़ी भूमिका निभाती है। जब एक देश दूसरे देशों में जब आर्थिक संबंधों के माध्यम से जब व्यापार को बढ़ावा देगा, इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगमों को बढ़ावा, उत्पादन, व्यापार और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो ये पांचवा है हमारा आईएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन जैसी जितनी भी ये संस्थाएं, ये अर्थव्यवस्था को दिशा और सहायता प्रदान करते हैं। अगर कोई देश अगर दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है, तो अगर उसके व्यापार में कोई मार्ग में बाधाएं आ रही है, उस बाधाओं को दूर करना। अगर किसी देश में कोई कंपनी स्थापित है, अगर उनका दिवाला निकल गया, उसे आर्थिक सहायता चाहिए, तो उन सबको आर्थिक सहायता देने का काम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ के माध्यम से होता है। तो इनका जो मोटिव होता है डब्ल्यूटीओ का, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका जो एक दूसरे देशों में व्यापार हो रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था अगर रुक रही है या धीमी चल रही है या कोई बाधा आ रही है, उस बाधा को दूर करना और अर्थव्यवस्था को पुश करना, यानी उसको दिशा देने का काम भी डब्ल्यूटीओ का होता है। वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से करते हैं। 6 पॉइंट है हमारा ईयू, यूरोपीय संगठन, आसियान। जैसा कि आपको पता है, यूरोपीय संगठन और आसियान ये बहुत बड़े बड़े संघ हैं। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का और आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ये जो ऐसे जो संगठन है, ये क्षेत्रीय आर्थिक समूह है। ये आर्थिक सहयोग को और भी मजबूत करते हैं। जैसा कि यूरोपीय संघ एक दूसरे से खुल के व्यापार करते हैं और ये एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के उभरे हैं, ठीक उसी प्रकार के दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है, जैसे कि इंडोनेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस, वियतनाम, जैसे जो 10 देश हैं, ये भी देश एक दूसरे से खुलकर व्यापार करते हैं, जिससे इन्होंने एक आसियान आर्थिक समुदाय बनाया है, जो एक दूसरे को आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे ये जो समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध है वो तेजी से बढ़ा। 7 पॉइंट है, आज आपको पता है डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आज प्रत्येक देश बिना टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अछूता नहीं है, क्योंकि डिजिटल तकनीक एक दूसरे देशों में ट्रांसफर हुई है। ई कॉमर्स और फिनटेक ने आर्थिक संबंधों का स्वरूप भी बदल दिया है। 8 पॉइंट है, विकसित और विकासशील देशों की असमानताएं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में चुनौतियां पैदा करती हैं। अगर हम बात करें, विकासशील देश बहुत पहले ही डेवलप हो चुके हैं और विकासशील देश अब विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर इसमें देखें कि विकसित देशों की जो पहुंच है विकासशील देशों के बाजार तक आसानी से हो जाती है, जबकि विकासशील देश विकसित देशों के बाजारों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में और टेक्नोलॉजी के अभाव में, या टेक्नोलॉजी जो उनका स्तर, जो टेक्नोलॉजी का स्तर जो अगर नीचा है विकसित देशों की तुलना में, तो ये अपना फायदा विकसित देशों के बाजारों से नहीं निकाल पाते। तो इनमें हमेशा विकसित और विकासशील देशों में व्यापार में जो देशों में जो असमानता है इन दोनों देशों में, यानी विकसित और विकासशील देशों में, ये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को चुनौती दे रही है। क्योंकि विकसित देश तो विकासशील देशों के बाजारों से अपना फायदा उठा लेते हैं, लेकिन विकासशील देश विकसित देशों तक के बाजारों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे भारत जैसे देश है, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश, ये आगे बढ़ रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में। तो हमने ये बात करी थी समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए।